कान्हा तू इसकी बात मत सुन, तू क्यों झूठ बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हम कह रहे हैं ना कान्हा। सयूरी आपको लेकर झूठ नहीं बोलेगी। पापा, वो भाई फोन नहीं उठा रहे थे तो हमने रिसेप्शन पे कॉल कर दिया था। उन्होंने कहा कि माँ को अब होश आ गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा आप सबसे पहले जाकर भाभी और चाची जी को बता दे। जी। पर कुसुम कहाँ रह गई? वो साथ क्यों नहीं आई? वो पहले पंडित जी के पास जाएंगी फिर घर आएंगी। कल माँ के लिए कुछ पूजा कराना चाहती है। बहू की जान बच गई लल्ला, सच में बड़ी कृपा है कृष्णा जी। क्या माँ ठीक हो गई? थैंक गॉड। आप लोगों को पता है मैंने कितनी प्रार्थना की, कृष्णा जी से बार बार कहा कि बस कुछ भी करके माँ की तबीयत ठीक कर दे, और उन्होंने मेरी बात सुन ली। अपनी ये नौटंकी ना बंद करो तुम। अंजलि की कोई गलती नहीं, ऐसा क्यों करेगी अंजलि? तू तो जानता है ना उसे, उसकी परवरिश ऐसी नहीं है। तू क्या बोल रही है ये? हाँ शायद हम सच में नहीं जानते थे उसे, लेकिन अब समझने लगे। हम कह रहे हैं ना, हम और तू थी भी नहीं वहां, तुझे कैसे पता? मुझे कुसुम दी ने बताया ये सब। नकुल, ये किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? बड़ी हूं तुमसे, भाभी हूं मैं तुम्हारी। वैसे कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तुम भी परेशान हो ना। माँ की ऐसी हालत देखकर तुम भी घबरा गए होगे। वो बेचारी सीढ़ियों से गिर गई। गिरी नहीं, गिराई गई है। और तुमने गिराया उन्हें, तुमने। और यहाँ आकर तुम हमदर्दी जता रही हो, वो भी झूठी। तुम कितनी चालाक, झूठी और धोखेबाज लड़की हो। कान्हा तू तो जानता है कुसुम पागल है। हमें कुछ भी हो जाता है तो सुध-बुध खो बैठती है। उसने कुछ भी बोला होगा और इसने हमारी बात का विश्वास कर। हमारा पैर फिसला, अंजलि ने कुछ भी नहीं किया, हमारी गलती है। कान्हा तो सुन रहा है। बस कीजिए माँ, कब तक आप अंजलि के किए पे पर्दा डालती रहेंगी? और वैसे भी आप अब तकलीफ में हैं, आराम कीजिए, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। मेरा यकीन मानिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि दी ऐसा सब कुछ क्यों कह रही है। कुसुम दी प्लीज, देखिए जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मेरे यकीन कीजिए। वो तो हम दोनों कुछ बात कर रहे थे और माँ का हाथ। दादू अंकल, आप खुद ही सोचिए, मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या माँ के साथ? बस 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 बस, बहुत ड्रामा कर लिया तुमने। दीदी सही कह रही है, तुम्हारे असलियत से हम वाकिफ हैं। ये सब जो तुम कर रही हो ना, भाई के चक्कर में कर रही हो ना। पर एक बात तुम अच्छे से समझ लो कि इस जन्म में भाई तुम्हारे होने से रहे, इस जन्म में वो सिर्फ सयूरी भाभी के है। तो ये सब अपना ड्रामा ना बंद करो। ड्रिप में मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब आपको नींद आ जाएगी। कान्हा, तुम्हें मेरी बातें झूठी लग रही है ना? ठीक है, अभी इस झूठ को मैं सच में बदल दूंगी। मैं अभी इसी वक्त अपना हाथ काट लूंगी, क्योंकि अगर आपने अपना वादा तोड़ दिया और मुझे कुछ हो गया, कहीं मेरा पैर टूट गया या मेरा सर फट गया, तो उसका इल्जाम तो आप पर आएगा या फिर कान्हा पर। हमारे कान्हा की रक्षा करना प्रभु जी, कुछ गलत ना हो उसके साथ। मैं जानती हूँ तुम तो वैसे ही कभी मेरा साथ नहीं दोगे। तुम तो हो ही वो सयूरी की तरफ ना, और करोगे ही तरफदारी, क्योंकि वो और कान्हा मिलकर तुम्हारी और रश्मि का रिश्ता जो पक्का करवाएंगे। हमारे लाइफ में क्या हो रहा है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम अपने काम से मतलब रखो। मन्नतें मांगने का बहुत शौक है ना तुम्हें? एक काम करो, एक और मन्नत मांग लो। ये जो कुछ भी तुमने किया है ना, वो भाई को कभी पता ना चले। अगर उन्हें पता चला ना, वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम सोच भी नहीं सकती।
नकुल, शायद कान्हा को पता चल गया होगा, क्योंकि हमने अपनी भाभी सयूरी को सब बता दिया। अंजलि की वजह से सरोज आंटी की ये हालत है। बस अंजलि ने हद पार कर दी है। और तो हद ही कर दी अंजलि ने। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जिसको देखो वो मेरे खिलाफ होता जा रहा है। मैं चाहकर भी जीत नहीं पा रही हूँ, और वो सयूरी हार कर भी जीतती जा रही है। बस सरोज आंटी है तो ओह गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर सरोज आंटी को भी ऐसा लगा कि मेरी वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई है, उन्होंने भी मुझे ही गलत ठहराया, तो फिर मैं क्या करूंगी? फिर तो सब मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं मानती हूँ कि सयूरी ने उनकी जान बचाने में मदद की है, लेकिन मैंने भी ये सब कुछ जानबूझ के थोड़ी ना किया है। पता नहीं क्यों हो गया, कैसे हो गया। लेकिन अगर सबने मिलकर मुझे इस घर से बाहर निकालने का फैसला किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्या मुझे घर से बाहर जाना पड़ेगा? पता, जब क्लाइंट के लिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तब जितनी विंडोज खुली होती है ना, उससे भी कई ज्यादा विंडोज अभी दिमाग में खुली हुई है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कान्हा, क्या कहाँ से समेटना शुरू करूं? सयूरी, जो तूने माँ के लिए किया आज, उसके बाद हमें लगा था कि माँ पिघल जाएगी, उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रही है। लेकिन सॉरी, फिर भी तेरे साथ वैसा ही हुआ। माँ के खिलाफ नहीं बोल रहे हम, लेकिन पता नहीं क्यों वो समझ ही नहीं रही, ना तुझे, ना हमें, ना ही उस अंजलि को। इतना समझाने की तो कोशिश की, लेकिन वो समझ ही नहीं रही। I'm really sorry यार। तुझे ये सब कहने की जरूरत है ही नहीं कान्हा। देख, जैसा चल रहा है ना वैसा ही चलने दे। It's okay। नहीं सयूरी, इट्स नॉट ओके। हमें कितना बुरा लगता है तुम दोनों को ऐसे देख के। जिन दो औरतों से हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उन्हीं की आपस में नहीं बनती, उन्हीं की अनबन है। और इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस हमें है। हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। सही गलत बता सकते हैं, लेकिन किसी की साइड नहीं ले सकते। क्या कान्हा, तू परेशान मत हो। इन रिश्तों को जब सुलझना होगा, ये सुलझ जाएंगे। अभी ना मेरे लिए उनका प्यार इम्पोर्टेंट है, और ना अंजलि के लिए गुस्सा। इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ माँ। I mean, सरोज आंटी। माँ? माँ, जो तूने किया है ना आज सयूरी, उसके बाद पूरा हक है तुझे उन्हें माँ कहने का और उनके मुंह से बेटी सुनने का। देख कान्हा, अभी तो परेशान मत हो। ये रात बहुत भारी है, इसे बीत जाने दे। फिर देखते हैं कि कल की सुबह हमारे लिए क्या लेकर आती है। कृष्णा पापा, प्रसाद और कृष्णा जी का फूल हम माँ के लिए हॉस्पिटल ले चलते हैं। नकुल, एक मिनट बेटा, ये कुछ चाय और नाश्ता है सयू और कान्हा के लिए, और मूंग दाल की खिचड़ी दीदी के लिए, उन्हें खिला देना। जी दीदी, आप अंजलि पर नजर रखना, ऐसा ना हो हमारे पीछे वो फिर कोई नया कांड कर दे। तुम चिंता मत करो, हम हैं यहाँ पर, हम उसे कुछ भी नहीं करने देंगे। कुसुम दी ने जो कुछ भी बताया सयूरी को, उसने अभी तक तो कान्हा को बता ही दिया होगा। और पता नहीं कान्हा मुझे अपने सामने देखकर क्या करेगा। मैं क्या करूं, इन दोनों को कैसे अलग करूं, क्योंकि ये जो देख रही हूं ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है।
हाउ क्यूट। काश अंजलि इन दोनों कैसे देखती, चल के ना राख हो जाती। एक काम करे, उसको फोटो खींच के भेज देते। नहीं नहीं, ज्यादा हो जाएगा, क्या पता उसकी नजर लग जाए। भाई, भाभी, गुड मॉर्निंग। पापा और दद्दू अंदर आ गए, हम भी उनके साथ अंदर है। यू गाइस टेक योर ओन टाइम। वो चल अंदर चल। नहीं नहीं, मैं सुबह सुबह उनके सामने नहीं आना चाहती हूँ। तू जा ना, मैं ठीक हूँ, मैं यही हूँ, तू जा जा। रिपोर्ट्स दिखाना इनके। इनकी कंडीशन पहले से काफी बेहतर है, हम कुछ टेस्ट करके इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। तुम्हें पता है लल्ला, तुमने हमें हरा दिया। आज तक हम समझते रहे कि हमारी बहू सबसे अच्छी है, पर तुम्हारी बहू तो इससे भी अच्छी है। तुम्हारी बहू ने अपना खून देकर हमारी बहू की जान बचाई है बेटा। हाँ पापा, भाभी तो सचमुच बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, हम तो जानते भी और मानते भी हैं, पर जो नहीं मान रही है उसका मानना जरूरी है। पापा, माँ उठ गई। भाई सरोज, हमारे जीवन में आई हुई दुख की काली रात बीत गई, अब एक नया सवेरा होने को है, जिसमें नई चमक है, रोशनी है और एकदम ब्राइट है। हाँ माँ, अपनी 500 वाट वाली स्माइल दे दो ताकि सबका दिन बन जाए। हाँ सरोज, एक दिन हुआ तुम्हारी आवाज सुने, ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे जीवन में सन्नाटा छा गया। हम सारी रात सो नहीं पाए। इतना प्रेम करते हैं तुमसे, ये तो खुद हमें भी पता नहीं था। क्या बात है पापा। माँ, आप चाय पियेंगी? नहीं नहीं, चाय नहीं, वो एसिडिटी हो जाएगी। क्यों, मेडिसिन ले रही है ना। एक काम करते हैं, फ्रूट्स देते हैं। हाँ लाओ लाओ, फल हम काट देते हैं, लाओ। आप क्यों? नहीं, वो मूंग की दाल की खिचड़ी आई है घर से, वो खाई बहू हमारी। कौन कहता है आदमी औरत का ख्याल नहीं रखते? इन्हें देखो, किसी की नजर न लगे। हर घर में ऐसे आदमी हो कृष्णा जी। हर आदमी एक जैसा नहीं होता, वैसे ही हर औरत एक जैसी नहीं होती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि माँ होश में आने के बाद तुम्हें अपना लेंगे और मुझे घर से बाहर निकाल देंगे? क्योंकि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि कान्हा सिर्फ मेरा है, मैं बीवी हूं उसकी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम जबरदस्ती उससे कोई रिश्ता बना सकते हो तो ये नहीं होगा, ना आज और ना फिर कभी। फिर भी अगर तुमने कोशिश की ना हमारे बीच में आने की, उससे तंग करने की, तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। क्योंकि ये घर, ये परिवार, ये रिश्ते, ये मेरा ससुराल, सब कुछ मेरा है, सब पे मेरा हक है। और कान्हा, उस पे भी सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अगर तुम बीच में आई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती। इसलिए अभी के अभी मेरी नजरों के सामने से चले जाओ। मैंने कहा जाओ यहां से। यही कहना चाहती थी ना तुम मुझसे अंजलि? लो, मैं तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी सब बचा दी। अब प्लीज तुम हम पे एक एहसान करो। हमारा, मेरा मतलब है मेरा, कान्हा का, मेरी फैमिली का टाइम और हमारी एनर्जी दोनों बचाओ प्लीज। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि जिंदगी में पहली बार
मैंने किसी इंसान को समझने में इतनी बड़ी गलती कर दी। यू नो, ऑनेस्टली मुझे लगा था कि तुम अच्छी इंसान हो। हालात के चलते तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, इसलिए मैं वो सही करना चाहती थी। अपना खुद का घर परिवार सब कुछ छोड़ के आ गई तुम्हारे लिए, ताकि तुम और कान्हा एक हो सको। लेकिन अंजलि, अगर कान्हा के मन में कुछ भी होता ना, तो तुम्हें इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते उसकी अटेंशन पाने के लिए। कुछ नहीं करना पड़ता तुम्हें, क्योंकि जब दोनों के मन में प्यार होता है ना, प्यार इतना ताकतवर होता है कि उनको करीब लाने की कोशिश करता है। और जो धक्के दे देकर तुम कान्हा के पास जाने की कोशिश कर रही हो ना, वो नहीं होगा। लेकिन ये जरूर होगा, मैं सयूरी कान्हा चौधरी, जब जब तुम धक्के दोगी ना किसी को, तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी, क्योंकि उन धक्कों का जवाब मैं धक्के से दूंगी अंजलि। और ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें पहले वार्न नहीं किया था, क्योंकि आगे जाके ऐसा होगा। ये बात कान खोल के सुन लो तुम। ये हॉस्पिटल है और आज के लिए ड्रामा काफी है, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी ना तो घर पे और भी हो जाएगा। फिलहाल तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ, माँ से मिले बिना, क्योंकि अगर कान्हा गलती से बाहर आ गया और उसकी नजर तुम पर पड़ गई तो उसका गुस्सा तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो ना अंजलि, है ना? घर की चाय देते हैं सयूरी को, उसे अच्छा लगेगा। माँ के सामने नहीं आ रही है, लेकिन माँ की बहुत चिंता है उसे। हम आते हैं।